वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS पेंटिंग जिसका कोड है 225। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो कंप्लीट कर दी है और प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हो जाके। अगर आपको वो वीडियो ना मिले तो आप जो है कमेंट बॉक्स में वो वीडियो जो है मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इन क्वेश्चंस में जो है स्टूडेंट्स कि जो पेपर में आपके आए हुए हैं, ठीक है, और जो TMA में भी आए हुए हैं, तो मैं दोनों कराऊंगी कि TMA के क्वेश्चंस भी इसमें एक दो ऐड किया हुआ है क्योंकि वो भी आपके जो भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो मैं अलग नहीं कराऊंगी, साथ साथ में करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखो। भित्ति चित्र, ठीक है, तकनीक के बारे में बताइए। भित्ति का मतलब होता है दीवार, दीवार चित्र तकनीक के बारे में बताना है। रंगों को, पिगमेंट्स को पानी में मिलाया जाता है। रंगों का कोई पिगमेंट्स होता है उसको क्या किया जाता है, पानी में मिला दिया जाता है। इस पद्धति में रंग दीवार का एक अंश बन जाता है जिस कारण रंग का स्थायित्व बढ़ जाता है। और इसमें क्या करते हैं, उस जो वो कलर इन्होंने बनाया ना उसको दीवार पे लगाते हैं और जिससे उसका जो है स्थायित्व यानी कि रुकने का समय बढ़ जाता है। फिर उसके बाद वो उस पर पेंटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, मतलब दोनों इसके बारे में। तो आप देखना भित्ति चित्र क्या है, ये रंगों का एक पिगमेंटेशन है जो पानी में मिलाया जाता है। इससे रंग दीवार का एक अंश बनाया जाता है जिस कारण रंग का स्थायित्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्रकला की पहाड़ी शाखा की एक क्षेत्र का नाम लिखिए और इस शाखा के किसी एक चित्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। कांगड़ा घाटी के निकट गुलेर नामक छोटा सा राज्य था, ठीक है, इसको तो आप याद कर सकते हो। कांगड़ा घाटी के निकट गुलेर नामक छोटा सा राज्य था। उस राज्य पहाड़ी शैली के लिए प्रसिद्ध था। किस पहाड़ी शैली के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा, तो कांगड़ा था, ठीक है। श्रृंगार विशिष्ट राजपूत कला का उदाहरण है। इसका जो उदाहरण है वो है श्रृंगार। और कौन सी कला थी ये, राजपूत कला। कलाकारों ने दुल्हन के लजाने तथा लालित्यपूर्ण भंगिमा का दर्शनीय चित्रण किया है, ठीक है। उनकी भावभंगिमा को प्रदर्शन ही कलाकारों की कला का चरमोत्कर्षीय प्रदर्शन है। कलाकार ने इसमें एक दुल्हन को विवाह के लिए सजाया है। नौकरानी दुल्हन को सजा रही हैं, एक बुजुर्ग महिला सारे क्रियाकलाप का निरीक्षण कर रही है, ठीक है। ये आपने नहीं देखा होगा, अभी देख लो। तो ये आपकी किताब में ही है, आप देख लेना इसको। ये आई थिंक पाठ नंबर 3 है और उसमें क्या है कि चित्रकला की पहाड़ी शाखा का वर्णन करना है। तो इसने कहा है ये श्रृंगार रस को दिखा रहा है और एक लड़की है और उसकी दासियां उसके साथ खड़ी है और एक बूढ़ी महिला है, बुजुर्ग महिला है, वो क्या है, वो उस पूरे काम का निरीक्षण कर रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क की सुर सुंदरी की सुंदरता पर प्रश्नात्मक लेख लिखिए, ठीक है। कोणार्क की सुर सुंदरी के पास एक ड्रम है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, सुर झुक जो उसका सिर है वो ये सुर झुका हुआ नहीं है, सिर झुका हुआ है। मूर्तियों की वक्रता तथा झुकाव मूर्तियों में एक लयात्मकता प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वेश विन्यास तथा मुद्राएं प्रतिमा को सौंदर्यपूर्ण तथा लयात्मक बनाती हैं। तो देखो इसमें क्या कहा गया कि कोणार्क में जो सुर सुंदरी की जो बनाई गई है उसकी प्रशंसा करनी है। तो उसमें क्या कहोगे, सबसे पहले कि उस जो प्रतिमा है उसके पास एक ड्रम है, ठीक है, और जो उसका चेहरा है वो कैसा है, मुस्कुराता हुआ, सिर जो है उसका झुका हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर उसमें वक्रता का मतलब होता है लचीलापन, अगर ये चीज़ जो होती है ना दिखने में, तो वो क्या करती है, उस चित्र को और भी सुंदर बना देती है। इस प्रकार वेश विन्यास तथा मुद्राएं मतलब हाथ पैर को किस तरीके से उसने बनाया है, मूर्ति की जो कपड़े हैं, उसके हाथ पैर हैं, जो पूरी प्रतिमा है उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। इसके बारे में सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयोगितावादी लोक कला को परिभाषित कीजिए। ग्रामीण समाज की कला तथा शिल्प कौशलों की वस्तुओं की आवश्यकताएं स्थानीय कलाकारों तथा शिल्पकारों की पूरी होती हैं, ठीक है। पहले देखो उपयोगिता का मतलब क्या होता है, उपयोगिता मतलब यूज करने। तो ये कला क्या थी, ग्रामीण समाज की कला तथा शिल्प कौशल की वस्तुएं, शिल्प का मतलब जो उन्होंने बनाई थी, आवश्यकताएं स्थानीय कलाकारों तथा शिल्प कलाकारों द्वारा पूरी होती थी, जिसमें उपयोगितावादी लोक कला कहा जाता है। लकड़ी पर सजावटी खुदाई, सुई डोरे की कढ़ाई, डालियां बनाना तथा मिट्टी के बर्तन बनाना आदि मूल रूप से उपयोगिता लोक कलाएं कही जाती हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो कला थी ना
ये गांव के लोग करते थे, ग्रामीण इलाके के लोग करते थे। ये क्या करते थे, क्योंकि वहाँ जो लोग थे वो कोई ये तो था नहीं कि वो उनको कोई ट्रेन करता था, अपने आप उन लोगों ने ये चीज़ सीखी हुई थी। तो वो क्या करते थे, लकड़ी पर सजावटी, लोक कला मतलब उपयोगितावादी, उपयोग करने वाली, और लोक मतलब संसार, और कला मतलब उनकी कलाएं। तो वो क्या करते थे, लकड़ी पर सजावट करते थे, ठीक है। और कैसी सजावट, खुदाई कर करके, लकड़ी पे खुदाई करके कोई ना कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है। उसके बाद है सुई डोरे की कढ़ाई, और सुई और डोरा लेके जैसे वो बनाए जाते हैं ना, शॉल वगैरह पे ऊनी कढ़ाई की जाती है। फिर डालियाँ बनाना, उसी पे डालियाँ बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो ये चीज़ें देखो सब गांव में होती हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है और ये लोक कला भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलम किस का प्रतीक माना जाता है, इसमें किस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, कोलम के बारे में है। कोलम को भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। यह कलश से फर्श पर की गई एक चित्रकारी है, क्योंकि जो फर्श पर करी जाती है ना ये चित्रकारी, उसको ही कोलम कहा जाता है। घरेलू महिला द्वारा की जाती है। चावल की पिट्ठी तथा रंग का प्रयोग किया जाता है। ये भारतीय ग्रामीण जीवन के अनिवार्य रंग है। इसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कोलम क्या है, कोलम मतलब किस चीज़ से किया जाता है, तो आप लिखना कोलम जो औरतें होती हैं ना, गांव की जो औरतें महिलाएं होती हैं, वो भाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानती हैं। वो चावल की पिट्ठी लेके और उसमें कलर लगा के और उसमें गहरे रंगों का प्रयोग करके, जैसे दिवाली पे हम अपनी ड्राइंग वो बनाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, रंगोली, इसी तरीके से वो उसको बनाती हैं। क्योंकि रंगोली हम लोग भी क्या कहते हैं उसको, कि ये शुभ जो है, शुभ होता है कि लक्ष्मी आती है, तभी हम इन चीज़ों को बनाते हैं। तो ऐसे इन्होंने ये कहा है कि जब इनका प्रयोग किया जाता है, इन चीज़ों को बनाया जाता है, तो वो सुख और समृद्धि का मतलब माना जाता है, ठीक है। और ये फर्श पर बनाई जाती है, इसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है, और क्या कहते हैं, चावल की पिट्ठी का प्रयोग किया जाता है। और रंग कैसे होते हैं, गहरे, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। घनवाद पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। घनवाद चित्रकला एवं मूर्ति कला एक शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में प्रारंभ हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। इस युग के महत्वपूर्ण कलाकारों में पिकासो, बर्क तथा लेजे गिने जाते हैं। विशेष रूप से जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों तथा रूप चित्रों को अपने चित्रों का विषय बनाया है, ठीक है। तो घनवाद पे क्वेश्चन जरूर आता है कि घनवाद से आप क्या समझते हो, इस शैली से आपको क्या पता चलता है, तो आपको ये लिखना है। घनवाद चित्रकला मूर्ति कला की एक शैली है। चित्रकला यानी डिजाइन बनाना, चित्र बनाना, और मूर्ति कला का मतलब होता है मूर्तियाँ बनाना। तो ये कब शुरू हुई थी, 1907 में। कहाँ शुरू हुई थी, पेरिस में, ठीक है। इस युग के कलाकार कौन थे, पिकासो, बर्क और लेजे, इन्हें गिना जाता है। तो ये क्या क्या करते थे, जड़ पदार्थ जिनमें कोई जीवन नहीं होता था, और प्रकृति को तथा उनके रूपों का चित्रण करते थे, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन और करा दूंगी आपको मैं। उन उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाएं जिन पर कांथा की कढ़ाई की जाती है। रंगीन धागों से पुरानी साड़ियों के बॉर्डर पर कांथाओं को साड़ी की सतह से सिया जाता है। रजाइयाँ, शादी के चटाइयाँ, थैले, शीशे तथा गहने, जवाहरात ढकने के लिए कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। कांथा कढ़ाई कहाँ कहाँ पे की जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। रजाइयाँ, शादी की चटाइयाँ, थैले, शीशे तथा गहने, ठीक है। जवाहरातों को ढकने के लिए कपड़ों पर भी कढ़ाई की जाती है। और ये क्वेश्चन आपका अप्रैल के मंथ में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना करो, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और बेटा इसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियो लेके आती रहूँगी। कल तक के लिए बाय, ठीक है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे।